बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पास जो खबर है, खबर वो पंजाबी में एक मुहावरा है ना कि तगड़े दा सत्ता मियां सौ। तो भाई ये खबर भी कुछ ऐसी है कि अगर वो आपके पास ताकत है और आप बड़े बाअसर हैं तो फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि कानून भी आपके लिए रास्ते जो है वो फराहम करेगा और कानून कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा। खैर, ये खबर जो है इसकी वो तमाम तफसीलात मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूं, लेकिन शुरू में थोड़ी सी आपसे ये दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दिया करें। तो जनाब, मियां नवाज शरीफ की आमद से कबल एक नैरेटिव सामने आया था। आपके इल्म में होगा कि मियां साहब ने लंदन से यह बात की थी। उन्होंने चंद साबका एस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियात के नाम लिए थे, जिनमें साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के नाम भी थे और एक मौजूदा जो सीनियर जज है उनका नाम भी था। इसी तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के वो नाम लेके ये कहते रहे कि जी ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। तो जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, बात उनकी बुनियादी तौर पर ठीक है कि अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए अपने इख्तियार का, अपनी ताकत का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो एक बयान था, फिर उसके बाद मियां साहब को समझाया गया, बताया गया कि अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो फिर जनाब आपके लिए शायद स्पेस पैदा नहीं होगी। और मियां साहब का जो नैरेटिव था वो जरा चेंज हुआ, वो मज़ाहमत से मुफाहमत की तरफ आया और बढ़ते बढ़ते मियां साहब अब तो खैर वो सबको दावत देने की बात करते हैं कि जी सारे मिलके आए और पाकिस्तान को ठीक करें। वो एक उस सियासी हिकमत अमली की बात करते हैं जो शायद कभी पीपल्स पार्टी करती थी। तो आजकल वो वही बयानियां लेके चल रहे हैं, मुफाहमत वाला बयानिया। तो मियां नवाज शरीफ ने अपने 21 अक्टूबर के जलसे से जो खिताब किया था उसमें भी उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ मतलब ये बात की कि जी मेरे मन में किसी के लिए जरा बराबर इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, मैं पाकिस्तान की मुईशत को ठीक करना चाहता हूं और सबको साथ लेके चलना चाहता हूं। अच्छा, ये सवालात जो हैं वो मतलब मेरे दिमाग में भी आ रहे थे, डेफिनेटली आप भी सोच रहे होंगे और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यार अगर इन नुकात को, इन मुतालबात को सेट ना किया गया, इन पर कोई ऐसा हल तलाश ना किया गया, इनको जो है वो छोड़ दिया गया, तो कब तक, क्या कोई ऐसा वक्त आएगा कि फिर यही चीजें होंगी और इन्हीं पे कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इसी तरह के नैरेटिव सामने आएंगे, बातें की जाएंगी, या इनको किसी भी तरह से हल कर लिया जाएगा कि चलें एक बार इसको सॉल्व कर लें और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह आगे बढ़ें। अच्छा, इस पर खामोशी थी, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन लीडर ने एक रास्ता बता दिया है और यह रास्ता उनका नहीं, मेरा ख्याल है कि उनका रास्ता है जो आज भी ताकत में है, क्योंकि ताकतवर चाहते हैं कि यहां पे इंतकाम की सियासत ना की जाए। इस वक्त जो हमारी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार ये पैगाम दे रही है कि आने वाली जो हुकूमत है वो इंतकाम, एहतसाब, गिरफ्तारियां और लोगों को पकड़कर जेलों में डालने की बजाय अपने काम पर फोकस करे। और फोकस ये है कि मुईशत को कैसे खड़ा करना है, वो फोकस ये करे कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को कैसे लाना है और सरमायाकारों का एतमाद कैसे बहाल करना है। यानी कि उनका जो एजेंडा नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की मुईशत का जो कमान है उस पर आने वाली हुकूमत परफॉर्म करे और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसे डेफिनेटली हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो देखेगी और बाकी जिनकी जिम्मेदारी है वो इस पर फोकस करें और मामला जो है वो आगे बढ़ें। तो यही बात अब इसहाक डार साहब जो हैं वो कहते हैं। उन्होंने कुछ कबल भी इस तरह से इसी तरह की बात जो है वो दबे लफ्जों में की थी, लेकिन अब बहुत वाज़े अल्फाज के साथ उन्होंने बात की है। जियो न्यूज के एंकर हैं सलीम साफी साहब, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है और अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि वो चूंकि उनसे ये सवाल किया गया था और कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ ने जिन लोगों का नाम लिया क्या उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून कोई कार्रवाई करेगी या इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब मिसाके जमहूरियत का एक नुक्ता आज भी जो है वो मतलब उस पर इंप्लीमेंटेशन बाकी है
और वो है ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन, सच्चाई कमीशन। सच्चाई कमीशन का क्याम कि कोई भी बंदा उस कमीशन के सामने पेश हो, वो सच्चाई बयान करे और अपना जो भी उसने गलती की है उसका एतराफ करे और फिर उसके लिए माफी। कोई कार्रवाई नहीं, अल्लाह अल्लाह ते खैरी सल्ला, जो किया है मौजा करो, घर में जाओ। और इसका सहारा ले रहे हैं मिसाके जमहूरियत में। अब मिसाके जमहूरियत जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के माबैन एक मुआहदा हुआ था, नो डाउट कि ये पाकिस्तान की सियासत का मिजाज इसने तब्दील किया। इन दोनों जमातों ने इसमें जो पॉइंट्स पे इत्तफाक राय किया था उसमें एक तो ये था कि एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और जो 5 साल मियाद है, अगर किसी को भी अवाम जो है वो इलेक्ट करते हैं तो 5 साल तक उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा, हिस्बे इख्तलाफ को भी अहमियत दी जाएगी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अहमियत दी जाएगी। और ये जो मिसाके जमहूरियत था, इसके जो मेन पॉइंट्स थे जिनमें ज्यादातर तसलसल था, वो था जमहूरियत पर जो शब खून मारा जाता है उसको रोकना, इसी तरह जो गैर मुंतखब गैर जमहूरी हुकूमतें हैं उनको सपोर्ट ना करना और उनके इकदामात को खत्म करने के, इस तरह के ये जो है इसमें नुकात शामिल थे। और इसी तरह ये कमीशन की बात भी थी कि लोग इसमें पेश हों और अपनी वजाहत भी करें। और अब जनाब उसमें कभी वो जिक्र था कि जब ये कार्रवाई की गई है, यानी कि उस मिसाके जमहूरियत वाले में था 90s के अदवार से शुरू किया जाएगा, लेकिन अब इसहाक डार साहब ने वो स्पेसिफिकली कर दिया कि प्रोजेक्ट इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया है उन सब के लिए एक आम माफी का रास्ता उन्होंने दे दिया है। वो कहते हैं कि अगर कल हमारी हुकूमत बनती है तो हम पाकिस्तान में ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन का क्याम अमल में लाएंगे और इस कमीशन में तमाम लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो यहां पे पेश हों और सच्चाई का सामना करें। वो कहते हैं वो खुद भी पेश होंगे और इस कमीशन के में पेश होने के बाद अब इस चीज की गारंटी कौन लेगा जी कल को वाकई इस तरह का फिर वाकया नहीं हो जाएगा, क्या फिर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया जाएगा। और जिन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की वजह से पाकिस्तान के एक आम आदमी ने जो मुश्किलात का सामना किया उसको कंपलसेट कौन करेगा। और जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के चक्कर में अरबों खरबों की जायदादें बनाई, उनसे वो अरबों खरबों रुपया क्या वापस लिया जाएगा या कि फिर वो अपना कहते हैं कि पैसा हजम बात खत्म, कि या इस तरह का मामला चलेगा। तो इन तमाम चीजों पे भी वजाहत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सियासी इंतकामी कार्रवाई करें, बल्कि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को तो इंतकामी सियासत की तरफ जाना ही नहीं चाहिए यार। हमें अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए मीशत की बहाली के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का टारगेट यह है कि उसने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई करनी है, तो उसकी मिसाल इमरान खान के तौर पे हमारे सामने मौजूद है। देखें, उन्होंने एक ही काम किया था कि अपने मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई करते रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान की मीशत जबूहाली का शिकार रही। पाकिस्तान का एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गया, हालात खराब हुए और आज वही इमरान खान अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आज जेल में मौजूद है। क्योंकि जब बंदा ज्यादा बोलता है तो वो ज्यादा, मेरा ख्याल है कि वो चीजों को ना खराब करता रहता है। और खान साहब की दौड़ ये थी कि वो जनाब उत्तो तो रोड़ा पाई जो थे, अंदरों अंदरों खाई जो, ऊपर से वो अपने मुखालफिन को चोर चोर और डाकू डाकू कहते थे और अंदर से सारा माल जो खुद समेट रहे थे। वो इसी वो अपना चक्कर में वो पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ भी साजिशें कर गए। अब वो पकड़ में हैं और उनके हालात जो हैं वो खराब हैं। लेकिन चले, मामला लंबा होता जाएगा, जरा इसकी तफसीलात में आपको बता दूं कि क्या प्लान जो है, ये जो सच्चाई कमीशन है उसमें क्या क्या प्लान इनका हो सकता है। तो जनाबी अली, ये जो प्लान बनने जा रहा है उसमें एक तो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने भी 2011 में प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया उनको, और उसके बाद 2014 में जिन लोगों ने इसको सपोर्ट करके एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ 126 दिन का धरना दिया वो भी, और उसके बाद 2018 में जिन लोगों ने इंतखाबात को सबूतैज किया ना वो, और प्रोजेक्ट इमरान को मुसल्लत किया, इन सब लोगों को जो है इस कमीशन के सामने पेश होना चाहिए और दीगर तमाम लोगों को भी इस कमीशन के सामने पेश होना चाहिए। नाम मैं भी नहीं ले रहा, समझ आपको सबकी आ गई है कि कहां से काम शुरू हुआ था। 2011 में देख लें किस बंदे ने सपोर्ट किया था और कहां तक लेके गया था, और 2018 में कौन लोग थे जो लेके आए, फिर उन्हीं लोगों ने निकाला भी तो था ना। तो वो सब जो है वो इसके सामने पेश हों ताकि सच्चाई जो है वो पाकिस्तान की पूरी आवाम के सामने जो है वो आ जाए और तमाम हकायक जो है वो सामने हो
और लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस ना बने। और आइंदा के हवाले से वो कहते हैं जी हम पुरअज़्म है कि हमने पाकिस्तान को जो है इसके पांव पे खड़ा करना है। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि हालिया अयाम में हमने अपना होमवर्क, पेपर वर्क मुकम्मल किया है और आइंदा हुकूमत बनते ही पाकिस्तान में जो है मुआशी इनकलाबी सूरत हाल जो है वो इंशाल्लाह सामने होगी। और अब आखिर में जनाब मैं बात करना चाह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब को जिन्हें के गिरफ्तार किया गया और आज जो मुकदमा सामने आया ना, सच्ची बात यह है कि बड़ा ना मुसीका खेज किस्म का मुझे यह मुकदमा लगा है। और पाकिस्तान में भैंस चोरी वाले मामला अभी तक खत्म नहीं हुए। उनके मुकदमे में कहा गया कि ये इस्लामाबाद के शहरी हैं, उनकी ये दरखास्त है कि 50 लाख मैंने दिया नौकरी के लिए। तो खैर चले जी, उन्होंने 50 लाख दिया या नहीं दिया ये अलग मैटर है, पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन फवाद चौधरी जो कि एक वकील भी हैं, सियासतदान भी हैं, उनको गिरफ्तार किया, आपने पेश कर दें, लेकिन क्या वो दहशतगर्द हैं? उनके मुंह पे कपड़ा डाल के यार अदालत के सामने पेश कर दिया गया। इस तरह का जो है मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई दर्जे पे मामला को ना लेके जाया जाए। ठीक है, अगर उन्होंने कोई गलत किया है उनको अदालतों में उस चीज को फेस करना चाहिए, अगर चीजें साबित होती हैं तो उनको सजा भी दी जाए, लेकिन इस तरह से कपड़ा डाल के उनको एक दहशतगर्द के तौर पे पेश नहीं किया जाना चाहिए। हम आज अदालत ने उनको 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जो पुलिस के हवाले तो कर दिया है, लेकिन यह भी कहा है कि जरा इनकी फैमिली के साथ भी मुलाकात करवा दें। और जनाब तहरीके इंसाफ के लिए आपने आज फिर आपको महसूस हो गया ना कि तहरीके इंसाफ के लिए किसी किस्म का कोई नरम गोशा नहीं है 9 मई वालों के खिलाफ। जब तक आप 9 मई वालों से अपनी जान नहीं ना छुड़ाएंगे, यानी कि 9 मई के जुम्मेदारों को निकालेंगे नहीं, तब तक सहूलत नहीं पैदा होगी। क्योंकि मानसेरा में इनकी कॉर्नर मीटिंग थी और उस मीटिंग के साथ जो हशर किया गया है, कुर्सियां तक उठा के ले गए हैं। तो जनाब तहरीक इंसाफ ने अगर सियासत करनी है, खुद को जिंदा रखना है बतौर सियासी जमात, तो फिर सबसे पहले इमरान खान को और 9 मई के तमाम अफराद को बाज़ाब्ता तौर पर इससे किक आउट करें और फिर उसके बाद देखें आपको सियासत का मौका मिल सकता है। अब तक इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज।